बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौसीक अहमद सिद्दीकी है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर लेक्चर नंबर 10 हमारा है, एक्सरसाइज 1.4 है। इसके पहले भी हमने कुछ सवाल जो है वो किए थे 1 से लेकर 4 तक। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। ये तमाम क्वेश्चन सिमिलर हैं और इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ सवाल नंबर 5 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है। इसका जो आखिरी हिस्सा है उसकी वजह से इसकी अहमियत ज़्यादा है। तो करते हैं स्टूडेंट्स इस पर। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा एक ख़ास किस्म, जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी उसमें से सेकंड टाइप जो है उसके क्वेश्चन यहाँ मौजूद हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने स्क्वायर किया, दोनों जानिब स्क्वायर खोला, a + b होल स्क्वायर की शक्ल में इसको हमने खोलना है। a² b² और 2ab प्लस का है तो प्लस 2ab हमारे पास आएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए इसलिए सादा लिखे हुए हैं। 2ab के अंदर अभी रूट मौजूद है। राइट साइड पे जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सादा वैल्यू आ जाएगी। x और x ऐड होकर 2x हो जाएंगे, 26 रह जाएगा। 2 बाहर रहेगा, अंदर की वैल्यू जो है वापस में मल्टीप्लाई कर जाएंगी। x², 21x, 5x और 105। अब 21x और जो 5x है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और मिलकर 26x वो बनाएंगे। सिंप्लीफाई किया हमने, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन के राइट साइड पर ले गए। राइट साइड पर ले जाने के बाद सिंप्लीफाई किया, जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो अभी भी रूट के अंदर है। उसमें से वेरिएबल निकालना के लिए ज़रूरी है कि हम उसके रूट को ख़त्म करें। तो हमने अगेन स्क्वेयरिंग किया, दोनों जानिब दोबारा स्क्वेयर लिया। अब जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर a + b होल स्क्वेयर थी अब वो राइट पर चली गई है। अब वो a - b होल स्क्वेयर की शक्ल में हम इसको स्प्लिट अप करेंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, 4 अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर जाएगा। इसका स्क्वेयर को लेंगे, 34 का स्क्वेयर 1156 है। x² की शक्ल में -2 टाइम्स ऑफ 34 और x वो 68x हमारे पास बचेगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हमने तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाने के बाद सिंप्लीफाई किया। x² की वैल्यूज़ में से x² की वैल्यूज़ माइनस की, x की वैल्यू में से x की वैल्यूज़ को माइनस किया और कॉन्स्टेंट्स को आपस में ऐड अप कर दिया। तो रिजल्ट हमारे पास बचा 3x² + 172x - 736x -736 = 0। अब इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है। -736 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आया 2208। 2208 के हमने पेयर इस तरह से बनाने हैं कि हम जब 2 पेयर हासिल करें तो वो दोनों या तो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, दरमियान की वैल्यू बनाएं, मल्टीप्लाई करने से वापस वही कीमत आए जो हमारे पास 2208 मौजूद है। सो सबसे पहले हमने 2 पर डिवाइड किया, फिर 2 पर डिवाइड किया, फिर उसके बाद फर्दर भी 2 पर कर सकते हैं। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम 3 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा और ये 184। 12 184 में से माइनस किए जाएँ तो रिजल्ट 172 हमें हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमने अपने मुताबिक बजाय 2 से इसको डिवाइड करने के हमने 3 से कर दिया ताकि हम अपना फैक्टर जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। तो ये छोटे छोटे चिकी पॉइंट्स जो हैं ये आप लोग खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पेयर्स हमारे पास आ गए, -12x आया, 184x पॉजिटिव का आया क्योंकि हमें 172 जो है वो पॉजिटिव का चाहिए। पहली 2 कीमतों के अंदर से हमने 3x कॉमन लिया, बाकी के पेयर अंदर मौजूद हैं। दूसरी 2 कीमतों में से 184 कॉमन आया, x - 4 अंदर हमारे पास बचा। जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने एक मरतबा लिखा, जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ हैं उन्हें दूसरी तरफ इकट्ठा करके लिख दिया। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। दोनों से हासिल होता है, एक से 4 और दूसरे से -184 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आता है। अब चेक की बारी आ जाती है एक्सट्रेनियस के लिए। एक्सट्रेनियस क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसे रूट्स के जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें वो एक्सट्रेनियस कहलाते हैं और जो सेटिस्फाई कर दें वो सोल्यूशन सेट कहलाता है। अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सोल्यूशन सेट है और कौन एक्सट्रेनियस है। तो 4 हमने पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 जो हमारा सवाल था पुट करके हमने देखा तो लेफ्ट और राइट जो है वो आपस में भाग बराबर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत अहम है जो चेक के अंदर हमारे पास मौजूद है। याद रहे वैल्यू आप पुट कर रहे हैं -184 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको आप पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो एक जगह अंडर रूट के अंदर ऐसी आती है कि जहाँ पर वैल्यूज़ नेगेटिव की हैं। यहाँ अंडर रूट के अंदर आप देखिए -169 डिवाइड बाई 3, -121 डिवाइड बाई 3, -4 डिवाइड बाई 3, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। अब माइनस के अंदर जो यानी जो माइनस है वो अंडर रूट के अंदर है। अगर माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाए और उसे अंडर रूट से बाहर निकालना हो तो वो आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा जब हमने माइनस को बाहर निकाला अंडर रूट से तो वो आयोटा की शक्ल इख्तियार कर गया। 169 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। सो 13 ओवर अंडर रूट 3, 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है लिहाजा वो जज़र के अंदर ही रहेगा। तो 13 ओवर अंडर रूट 3 आयोटा क्यों आया? आयोटा इसलिए आया क्योंकि हमें पता है
कि आयोटा बराबर होता है √-1। तो ये जो √-1 है ये इसके अंदर मौजूद है। अगर 169 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -169 ही आता है। तो पता ये चला कि -1 वहाँ पर उसका मल्टीपल मौजूद है। तो और -1 की जगह हम आयोटा इस्तेमाल करें। ये वो अहम पॉइंट है कि जिसकी वजह से ये सवाल ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आयोटा की तरह हमारे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अंडर एलसीएम बनेगा, एलसीएम लिया, ऊपर ऐड किया तो 24/√3 आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 आयोटा के। तो लिहाजा चूँकि ये आपस में बराबर नहीं है, ये √3 आएगा यहाँ पर, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये रूट जो है ये एक्सट्रीनियस कहलाएगा और जिसकी वजह से बराबर हुए हैं वो रूट हमारा जो है सोल्यूशन सेट कहलाएगा और वो रूट हमारे पास x = 4 है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बनेगा 4 सोल्यूशन सेट में आएगा। आगे लिखेंगे अदर्स आर एक्सट्रीनियस, जबकि बाकी जो है वो गैर असल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दूसरा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, बजाय न्यूमेरिक की जगह हमारे पास ABC वगैरह उसने दिया हुआ है और स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद ABC की वजह से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हार्ड हो गया या टिपिकल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम उसी तरह से है जिस तरतीब से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर हल किया है। तो करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, स्क्वायर किया दोनों जानिब, ये a - b होल स्क्वायर बनेगा, दूसरी जानिब कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर बनेगा। इसे हम a - b की तरह खोलेंगे, a स्क्वायर खोला जो रूट से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर खोला वो भी रूट से कैंसिल हो गया, -2 और a b जो है वो रूट के अंदर ही रहेंगे। दूसरी जानिब सिंपल कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस का x और माइनस का x ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहीं कैंसिल कर दें। 4 और a मिलकर 5a बन जाएगा। -2 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर देगी, 4a a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर x से करेगा, x a से करेगा और माइनस की x के साथ मल्टीप्लाई करेगा। रिजल्ट हमारे पास आएंगे। हमने a की वैल्यू जो राइट साइड पे पड़ी हुई थी उसको उठाकर लेफ्ट साइड पर ले गए और जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के साथ 2 और √ की कीमत थी इसको हम राइट पर ले गए ताकि क्वेश्चन हमारा जो है वो पॉजिटिव की कंडीशन में आ जाए। हल किया हमने, 5 में से एक a निकल गया, 4a बचा, 2 मल्टीपल है यहाँ पर, इसको इसके डिविडेंड में ले गए ताकि और सादा हो जाए। 2a हमारे पास आ गया, √ के अंदर कीमत हमारे पास मौजूद है। अब √ से ऑब्वियसली हमें बाहर आना है ताकि हम x की वैल्यू जो है वो निकाल सकें। तो हमने अगेन स्क्वेयरिंग की, यहाँ पर 4a स्क्वायर हो गया। याद रहे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2a का स्क्वायर है, ऐसा ना हो कि आप 2 का स्क्वायर 4 तो लिख दे, a का स्क्वायर आप भूल जाए, ऐसा नहीं करना, दोनों का स्क्वायर है लिहाजा 4a स्क्वायर आएगा। इसी तरह से राइट साइड जो है वो भी हमने खोल दी, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बची वो आज हमने सोल्यूशन लिखी। राइट हैंड साइड को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, लेफ्ट की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। 4a और 4a स्क्वायर ये दोनों 4a स्क्वायर जो हैं एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू कॉमन निकल ली है जो हमने निकाल ली। यहाँ पर x + 3a दो फैक्टर बनेंगे, ये x और x + 3a बराबर 0 के होंगे, या तो x 0 होगा या फिर x + 3a 0 होगा। जब x + 3a 0 होगा तो x की वैल्यू -3a होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सवाल के चेक की जानिब। हमारे पास दो आंसर आए थे, x की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू जो थी वो -3a थी। सवाल हमने वापस लिखा जब x की कीमत 0 थी, सवाल हमने लिखा, सवाल लिखकर इसके अंदर हमने x की जगह पर 0 पुट किया तो 4a + 0 -√a - 0 = √a। यहाँ पर 4a √ के अंदर आ जाएगा, -√a आ जाएगा, =√a आ जाएगा। ये 4 जो है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रहे 4 और a दोनों ही √ के अंदर हैं। चूँकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आ जाएगा 2√a - √a। अब बड़ा ही आसान है, यहाँ दो कीमतें जज़र a के साथ हैं, यहाँ एक कीमत जज़र a के साथ है, तो दो में से एक निकाल दी तो एक बच गई और एक ही कीमत जो है वो √a के बराबर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से -3 हमारे पास दूसरा रूट था, हमने इक्वेशन लिखी, क्वेश्चन 1 4a + x √ के अंदर -√a - x = √a। x की जगह पर हमने 3a और x की जगह पर -3a। याद रहे ये माइनस पहले से मौजूद है और x की अपनी कीमत भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर +3a बना देंगे और ये दोनों मिलकर 4a बना देंगे। फिर वही चीज़ 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, सो लिहाजा 2√a आ जाएगा। अब ये दो कीमतें बड़ी हैं, एक कीमत छोटी है, दो में से एक निकालेंगे तो ये दो माइनस के हैं तो रिजल्ट माइनस का आएगा। अब माइनस का √a कभी भी बराबर नहीं होता √a के, तो हम कहेंगे शोज़ -3a इज़ एन एक्सट्रीनियस रूट। तो स्टूडेंट्स साबित हुआ कि सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास कीमत x = 0 हुई और दूसरा रूट जो हमारा एक्सट्रीनियस रूट कहलाएगा। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप होता है और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES ऑफिशियल जो है उसको सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर।